समझते हैं कि गोश्त खा ले रहा है तो वो मुसलमान है, या जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो मुसलमान है। नहीं, मुसलमान वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में किसी भी एक इंसान के लिए दिल में मोहब्बत नहीं है। करबला में ज़ुल्म हुआ, करबला में बच्चों को तीर लगा, 6 माह के बच्चे को तीर लगा, 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर के तीर लगा और इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला। लेकिन करबला के बाद वो मसाइब हुए, वो ज़ुल्म हुआ कि यकीनन अगर हम सुन लेते हैं तो हम अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारी माँ कहती हैं, घर में ना आना अगर तुमने खून का मातम ना किया हुसैन का, क्योंकि इंसान की जान से प्यार करना सबसे पहला सबक है इस्लाम का। तो किसी का बेगुनाह का खून बहाना ये इस्लाम नहीं है, और जो बेगुनाह का खून बहाते हैं इस्लाम के नाम पे, तो यकीनन ये वही लोग हैं जो यजीद के अमल पे अमल करते हैं, यानी ये खानवादा यजीद से हैं। तारीख़ों में ऐसा सुना जाता है कि हुसैनी ब्राह्मण करके एक समूह था ब्राह्मणों का। वो जब उसने सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी नवासे रसूल करबला के मैदान में अकेले हैं, और उन्होंने एक सदा दी कि है कोई जो मेरी मदद को आए, तो उस सदा पे अमल करते हुए वो हिंदुस्तान से करबला के मैदान में पहुँचे। लेकिन जब तक वो पहुँचे तो उनको ख़बर मिली कि नवासे रसूल को 3 दिन का भूखा प्यासा उनकी फैमिली के साथ शहीद कर दिया गया है। इतिहास के पन्नों में जंग तो बहुत हुई, लेकिन एक जंग ऐसी भी थी जो ज़मीन या हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि हक, सच और इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हुई थी। एक तरफ लाखों की फ़ौज और दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग। उन 72 लोगों ने झुकने से बेहतर मिट जाना चुना। अली भाई, वेलकम ऑन एयर सर, कैसे हैं आप? या आई एम टू गुड। आप कैसे हो मेरे भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ अली भाई। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया आपसे मिले हुए अली भाई मुझे। अरे मुझे पूछना है, आप मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी, आप हमेशा करबला की बात करते हैं, करबला क्या है? हाँ, सही कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया। पहले हम ओपन माइक में साथ हुआ करते थे और पोइट्री कहा करता था मैं। हाँ। एंड अभी काफ़ी टाइम के बाद अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चेक किया होगा तो वहाँ पर आपको करबला के बारे में मिला। हाँ। करबला एक दरसगाह है, करबला एक पैगाम है, क्योंकि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आपने सुना होगा कि इस्लाम के जो जिन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, इस्लाम को लोगों तक पहुँचाया अरब देश से, उनके एक नवासा था, यानी जिसका नाम हुसैन था। वो उनका बहुत दुलारा था, बहुत उनको चाहते थे वो। तो करबला में यज़ीद यानी माविया का बेटा, उसने उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। और जब शहीद कर दिया तो तब से लेकर आज तक वो दर्द हमारे सीनों में है, और इंसानियत के लिए और उस हक़ के लिए वो शहीद हुए कि जब हम आज अपने घरों में जाते हैं और अपनी माँ बहनों को अगर इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, तो वो फ़कत इमाम हुसैन की देन है, जिन्होंने करबला में अपने सर को तो कटा लिया, लेकिन कभी जो है वो अपने ज़मीर पर यानी अपने चरित्र पर बात नहीं आने दी, कि कभी चरित्र को नहीं झुकाया और अपना सर कटाना जो है उन्होंने लाजिम समझा। तो यही करबला है, मैसेज है, दरसगाह है लोगों तक पहुंचाने के लिए। एक मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत का पैगाम है। भाई, इसकी जंग क्यों शुरू हुई? देखिए, करबला की जंग इस तरह से शुरू हुई कि करबला में जो है वो एक तरफ 72 थे और एक तरफ 9 लाख का लश्कर था। 72 यानी वो लोग जो हक, इंसान और इंसानियत पसंद लोग थे, जिनका ये कहना था कि अगर माँ बहनें हैं तो माँ बहनें हैं, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, अगर बेटी है तो उसकी इज़्ज़त करना चाहिए। और एक तरफ एक ज़ालिम बादशाह था, जिसका कहना ये था कि वो अपने माँ बहनों के साथ भी जो है वो ज़िना कर सकता है। ज़िना यानी कि हम बिस्तरी, यानी बिस्तर पे बिस्तर शेयर कर सकता है। और उसकी इस तरह की जो है वो मानसिकता थी कि वो, जैसे हमारे, अब आपको मैं कहूँ कि अगर कोई मंदिर में बैठ के शराब पिए तो कैसा है, बहुत गलत है। तो उस तरह से वो जो हमारी नमाज होती है, वो नमाज पे बैठ के शराब पीता था। इस्लाम का दुश्मन था और इस्लाम में चेंजमेंट करना चाह रहा था, और ऐसा चेंजमेंट जो काबिल बर्दाश्त नहीं था। और ये यज़ीद यानी माविया का बेटा था, और इमाम हुसैन ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और ये वैसे तो जो है वो बुग़्ज़ जो है वो उनके बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने से चलता आ रहा था। लेकिन हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना सर को कटा के उसको शिकस्त दी। ये करबला की जंग है।
भाई मोहम्मद साहब के नवासों को करबला में किसने शहीद किया था? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके 72 साथियों को, जिसमें उनका 6 महीने का बच्चा भी था, हम्म, उसको माविया का बेटा था जिसका नाम यजीद था, हम्म, उसने शहीद किया था। और इस तरह से शहीद किया था कि जब उनके गर्दन पे खंजर चलाया, जो तलवार होती है, खंजर जो एक छोटा सा छुरा होता है, जब उसको चलाया तो उसको चलाने से पहले उसने पत्थर पे एक जो है उसकी धार को ख़त्म किया। आम तौर पे देखा जाता है किसी पे करने जाते हैं तो उसकी धार हम तेज़ करते हैं कि हम्म, ताकि आसानी से मार हम्म, सकें। बट उसने उसकी धार को ख़त्म किया, क्यों? वजह ये थी कि वो चाहता था कि इमाम हुसैन को अज़ियत से मारे, अज़ियत से शहीद करे। तो करबला जो है वो एक एक ऐसी दास्तान है कि जिसको यकीनन अगर एक इंसान सुन लेता है तो उसके जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कब कब करबला की किसी कम्युनिटी की मोहताज नहीं है, कि जिसके दिल में भी दिल धड़कता है अगर उसके सामने ये सब बातें बताई जाती हैं तो यकीनन वो बेचैन हो जाता है। और यजीद ने इस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। क्या वो किसी और धर्म से वास्ता रखते थे? नहीं, यज़ीद जो है वो कुछ लोग उसे, उसके बाप को जो है वो खलीफ़ा भी मानते हैं। खलीफ़ा यानी कि जो है वो लीडर मानते हैं अपना। तो यज़ीद माविया का बेटा था और माविया जो है, लोग कहते हैं कि माविया एक मुसलमान था, लेकिन मैं ऐसे शख़्स को जो है वो इंसान ही नहीं समझता। ऐसा शख़्स जो है वो मेरी निगाह में हैवान है, और हैवान से भी बदतर है। यकीनन गलीज़ है। और जितनी बुरी से बुरी ज़बान अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इजाज़त मिले मुझे इस पॉडकास्ट में, तो मैं वो यज़ीद के और उसके ख़ानवादे के लिए इस्तेमाल करूँ। वो किस तरह के मुसलमान थे? वो इस तरह का मुसलमान था कि वो अपनी यज़ीद इस तरह का मुसलमान था कि वो अपनी माँ और बहन के साथ हम बिस्तरी करता था। हम्म, वो इस तरह का मुसलमान था कि वो मुसल्ले पे जिस पे हम नमाज़ पढ़ते हैं उस पे बैठ के शराब पीता था। हम्म, वो इस तरह का मुसलमान था कि वो बंदरों से खेलता हुआ जो है वो मुसलमानों को और दूसरे लोगों को अज़ियत पहुंचाना अपना बहुत बड़ा बादशाहत और शुजाअत यानी बहादुरी समझता था। और वो इस तरह का मुसलमान था कि आज उसका कोई नाम भी नहीं रखता उसके नाम पे। आतंकवाद अगर जिहाद हैं तो किस तरह के जिहाद हैं? तो ये बेस कहाँ से निकला? देखिए, अगर करबला की बात चल रही है और आपने जिहाद के बहुत अच्छा सवाल उठाया। आजकल जो है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट किया जब जाता है तो वो आतंकवाद और जिहाद और जिहादी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं 1 मिनट लूँगा आपको, मैं जिहाद का आपको मायने बताऊँगा, जिहाद होता क्या है। हम्म, मैं अभी आपके ब्रॉडकास्ट में आया, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं घर से निकला, निकलने के बाद मैंने सफ़र तय किया, मुझे ट्रैफ़िक मिला, ट्रैफ़िक मिलने के बाद फिर मैं गाड़ी पार्क करी, फिर मैं ऊपर आया, फिर आपने ब्रॉडकास्ट के लिए सारे माइक सिस्टम लगाए, फिर उसके बाद मैं बैठा। तो ये एक आपका जिहाद है कि किसी चीज़ को आप पाने के लिए आप उस चीज़ के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे हमारे वालिद साहब हैं, हमारे वालिद साहब वकील हैं माशाल्लाह से। तो मैं देखता हूँ कि वो सुबह 8 बजे उठते हैं अपने ऑफ़िस से निकलने के लिए, जबकि ऑफ़िस 10 बजे खुलता है। हम्म, सुबह 8 बजे वो घर से निकल जाते हैं, 9 बजे निकल जाते हैं एनी हाउ। तो वहाँ जाके अपनी केस स्टडी करते हैं। तो ये ज़रिया माश के लिए ये एक जिहाद है कि हम रोज़ी कमाने के लिए जो मशक्क़त कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, इसको जिहाद कहते हैं। लेकिन आज का मुसलमान जो यजीद की मेंटेलिटी पे जो है वो चलता है, हम्म, वो आतंकवाद को जिहाद समझता है। अच्छा, डिफरेंस एक अच्छा मुसलमान और एक ख़राब मुसलमान, हम्म, मुसलमान तो खैर उसको कहेंगे भी नहीं, जो अपने आप अपना नाम गोश्त खाने वाला इंसान मुसलमान नहीं होता। हम्म, पहले तो यहाँ तक कि लोग समझते हैं कि गोश्त खा ले रहा है तो वो मुसलमान है, या जुमे के दिन नमाज पढ़ने जा रहा है तो मुसलमान है। नहीं, मुसलमान वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में किसी भी एक इंसान के लिए दिल में मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इंसान की जान से प्यार करना सबसे पहला सबक है इस्लाम का। तो किसी का बेगुनाह का खून बहाना ये इस्लाम नहीं है। और जो बेगुनाह का खून बहाते हैं इस्लाम के नाम पे, तो यकीनन ये वही लोग हैं जो यजीद के अमल पे अमल करते हैं, यानी ये खानवादा यजीद से हैं। तो ये जिहाद निकला कहाँ से? इसका मतलब क्या है? देखिए, जिहाद का मतलब होता है मेहनत करना। आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करिए। अभी आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, 1 साल से बना रहे हैं, बहुत सारी वीडियो डाल रहे हैं। अभी जिन्होंने नहीं फॉलो किया है वो प्लीज़ फॉलो कर लें। तो ये एक जिहाद है, आप मेहनत कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए जिहाद? कि आपका एक ड्रीम है
कि आपके ब्रॉडकास्ट लोगों तक पहुँचे, आप जो बात पहुँचाना चाह रहे हैं वो हकीकत, वो सच्चाई लोगों तक पहुँचे, लोगों की आवाज़ को लेके आप आ रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये जिहाद है। जिहाद ये नहीं है किसी बेगुनाह का खून बहाना, जिहाद नहीं है। जिहाद जो है वो एक सही रास्ते पे चलना और उसके लिए मेहनत करने का नाम जिहाद है। वैसे मुसलमानों में करबला की कहानी है, तो क्या हिंदुस्तान से कोई हिंदू विचारधारा वाला भी कोई इसमें आया था? हाँ, तारीखों में ऐसा सुना जाता है कि हुसैनी ब्राह्मण करके एक समूह था ब्राह्मणों का। वो जब उसने सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी नवासे रसूल करबला के मैदान में अकेले हैं और उन्होंने एक सदा दी कि है कोई जो मेरी मदद को आए। तो उस सदा पे अमल करते हुए वो हिंदुस्तान से करबला के मैदान में पहुँचे, लेकिन जब तक वो पहुँचे तो उनको ख़बर मिली कि नवासे रसूल को 3 दिन का भूखा प्यासा उनकी फैमिली के साथ शहीद कर दिया गया है। तो गमज़दा होकर वहाँ से वो वापस लौट आए। भाई यजीद कौन था? यज़ीद माविया का बेटा था और जिसने जो है वो बेगुनाहों का खून बहाया, जिसने लोगों को परेशान किया और जिसने मैं आकाश भाई आपको बहुत इजी लैंग्वेज में रिप्लाई कर रहा हूँ कि यज़ीद वो शख्स था कि आज आप उसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि अब उसके नाम पे कोई नाम भी नहीं रखता। वो इतना गिरा हुआ शख्स था। कि अब कोई नाम भी सोचना नहीं चाहता उसका। कोई नाम नहीं रखता उसके नाम। और इमाम साहब के कातलों का बदला किसने लिया? इमाम साहब के क़ातिलों का बदला जो है वो यकीनन अभी तक, अगर मैं अस्ल में कहूँ तो असल बदला जो है वो अभी तक नहीं लिया गया है। हाँ, जनाब मुख्तार उस वक्त के एक बहादुर, एक शुजा, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ातिलों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। लेकिन जो सुकून, जो चैन हमारा तब आएगा जब हमारे आखिरी इमाम, इमाम ऐसे कह सकते हैं आप कि जो हमारे 12 इमाम हैं, जैसे हज़रत अली हैं आपने सुना होगा, फिर इमाम हसन थे, फिर इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए, इसी फ़हरिस्त के एक आखिरी इमाम हैं जिनको हम कहते हैं कि वो मौजूद हैं, बट जैसे क़यामत आपके यहाँ जो है आएगी, जब हमारे के यहाँ क़यामत आएगी तब वो आएंगे और तब वो अपनी दादी, यानी कि अपने दादी, अपने बाबा, जितने भी जुल्म हुए हैं ये प्रॉफिट की फैमिली पर, उन सब के जुल्म का बदला लेंगे। इवन जो कब्रों में अगर रसूल के पहलू में भी सो रहे हैं तो उनको भी निकाला जाएगा और निकाल के वो जुल्म का बदला लिया जाएगा। भाई करबला के बाद क्या हुआ? करबला के बाद, करबला, ये मुझे डिस्क्राइब करने के लिए आपसे कम से कम 1 से 2 मिनट चाहिए, लेकिन अगर मैं यकीनन बोलूँ तो मुझे यकीनन मैं थक जाऊँगा बोलते-बोलते, लेकिन मैं अपनी बात और एहसास नहीं बता पाऊँगा। करबला के बाद, करबला में ज़ुल्म हुआ, करबला में बच्चों को तीर लगा, 6 माह के बच्चे को तीर लगा, 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर के तीर लगा और इमाम हुसैन के गले पे खंजर चला। लेकिन करबला के बाद वो मसाइब हुए, वो ज़ुल्म हुआ कि यकीनन अगर हम सुन लेते हैं तो हम अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। करबला के बाद जो प्रॉफिट की फ़ैमिली के लोग बचे हुए थे, जो औरतें बची हुई थीं, उनको कैदी बनाया गया। उसमें एक 3 साल की बच्ची थी, तो जब लोगों को कैदी बनाया गया तो लोगों के जो थे यहाँ पर रस्सी बांधी गई। जो 3 साल की बच्ची थी उसके गर्दन हाथ पे रस्सी नहीं आ रही थी, तो जो बड़े थे उनके हाथ पे रस्सी थी और जो 3 साल की बच्ची थी उसके गर्दन पे रस्सी थी और सभी को एक रस्सी में बांध करके जो है वो दूसरे शहर, दूसरे जगह लेके जाया गया और इस जगह जब लेके जाया गया तो इतना जुल्म हुआ कि कभी कोई गर्म पानी फेंक रहा था रास्ते से, जिसके पास कुछ नहीं था वो मिट्टी उठा के डाल रहा था, जिसके पास कुछ नहीं था वो पत्थर मार रहा था, लोग नेज़ा मार रहे थे और ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत की खातिर अपने पूरा घर-बार लुटा दिया। उनके घर वालों के ऊपर ये ज़ुल्म हो रहा था। यकीनन करबला में वो ज़ुल्म हुआ है कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा कलेजा फट जाता है। लेकिन करबला के बाद वो ज़ुल्म हुआ है कि यकीनन अगर हम उसको महसूस कर लें तो हमारी आँखों से आँसू नहीं, खून निकलने लगे। वो दर्द आज भी बरकरार है। यकीनन वो दर्द आज भी बरकरार है और मुहर्रम आ रहा है, हम हर साल मुहर्रम में उसी गम को याद करके हम रोते हैं और मातम मनाते हैं। भाई मुहर्रम में जो लोग मारते हैं, वो लोग क्यों मारते हैं? मतलब वो लोग माफ़ी मांगते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्हीं लोग ने मारा है तो इसलिए ये लोग माफ़ी मांगते हैं। जो लोग ये कहते हैं, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ। जब किसी माँ का बेटा मर जाता है तो वो माँ रोती है। जब किसी बहन का भाई मर जाता है तो वो बहन रोती है।
जब किसी मोहल्ले में कोई जवान मर जाता है तो पूरा मोहल्ला गम मनाता है। जब किसी सरहद पे जवान मर जाता है तो पूरा देश गम मनाता है। यानी कि हम जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं, और अगर वो शहीद भी हुआ है, देश की सीमा पे भी शहीद हुआ है, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है, तो हम गम मनाते हैं। हम अपनी भावनाएं के अपने एहसास हम प्रकट करते हैं। इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में जब 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, तो इमाम हुसैन ने एक आवाज़ दी उस शहादत से पहले कि है कोई जो मेरी मदद को आए। आज हम सब और उस आवाज़ पे लब्बैक बोलते हैं और कहते हैं कि हम, मेरा घर बार सब आप पर निसार। और रही बात कि रोते क्यों हैं, क्या माफ़ी मांगते हैं, तो नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बेबसी पे रोते हैं कि जिस पर कोई रोने वाला नहीं था। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पे रोते हैं कि जिसका लाशा 3 दिन का ज़मीन पर बेगौर कफ़न पड़ा रहा। और हम उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बच्ची, जिनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, उनकी बच्ची बीबी सकीना की एक सदा थी कि क्या कोई करबला में मुसलमान नहीं है जो मेरे बाबा पे रोए। वो सदाएं हमारे अब तक कानों में जो है वो गूंज रही हैं, और हम अभी भी उन शहज़ादी से कह रहे हैं कि बीबी, हम हैं, और हम अगर करबला में होते तो हम अपनी जानों को निसार कर देते। और हम आज भी अपनी आंखों से अश्क बहा के ये बताते हैं कि हाँ, हमारे बदन में एक एक लहू, एक एक कतरा सिर्फ़ आपकी अता है। और करबला गम है, एहसास का नाम है। इसलिए आप करबला की कहानी पढ़िएगा, आपको खुद ब खुद आपको रोना आ जाएगा। भाई मुहर्रम में जब आप लोग अपने ऊपर तलवारें मारते हैं तो आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब भी करवाना पड़ता होगा आप लोगों को? नहीं भाई, यही एक मोजज़ा है। ये एक चमत्कार है, आपकी लैंग्वेज में बोले, क्योंकि जब हम सर पे तलवार, जिसको कमा कहते हैं, ज़ंजीर पीठ पे मारते हैं, जिसको ज़ंजीर ज़नी कहते हैं, तो इसमें आप कभी भी 10 मुहर्रम आ रहा है, मैं आपको इनवाइट करूँगा कि आप आइए, आप हमारा जुलूस में शामिल होइए, आप उसको देखिए। तो कभी भी कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट किसी तरीके का ले। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जब भी कमा करता हूँ, मैं कमा लेता हूँ, मैं सर पे मारता हूँ। मारने के बाद अगर ज़ख्म ज़्यादा होता है तो दोस्त अहबाब सर पे सिर्फ़ एक सफ़ेद कलर की पट्टी बाँध देते हैं, और ज़ख्म में जो है वो केवड़ा, जिसको हम गुलाब जल भी कहते हैं, थोड़ा-सा उसको छिड़क देते हैं। और उसके बाद हम घर में आते हैं और सोते हैं, और सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कोई सर पे ज़ख्म ही नहीं था। जो ज़ख्म कल जिससे इतना खून बह रहा था कि जिसके वजह से पूरा बदन लहूलुहान था, आप सुबह उठते हैं तो वो ज़ख्म बिल्कुल सूख चुका होता है। और हम फिर जो है दोबारा अपने वापस कामों पे चले जाते हैं, और जो भी हमारी ज़िंदगी के प्रोसेस होते हैं, हम उनको अंजाम देने लगते हैं। तो ये एक चमत्कार है कि एक तलवार होती है, उस तलवार से कहो 100 लोग कमा लगा लें, जिसको सर पे मार लें, या कहो एक जो ज़ंजीर होती है उस पे कम से कम 2-2 100 लोग एक ज़ंजीर से मार लें, और ना किसी की, एक हमारे बदन का खून सामने वाले के बदन में लग रहा है, उसके बदन का खून हमारे बदन के ज़ख्मों में लग रहा है। लेकिन अभी मैं मेडिकल साइंस को ये चैलेंज करके कह रहा हूँ कि अगर वो एक इंजेक्शन किसी बॉडी में लगाने के बाद अगर दूसरी बॉडी में लगाने की इजाज़त दे दे, तो वो कभी नहीं देती कि टिटनेस होने लगता है लोग। एग्जैक्टली टिटनेस होने लगता है। तो यही चमत्कार है कि आप एक तलवार से जाने कितने सरों पे वार कर रहे हैं, जाने कितने सरों पे कमा लगा रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई टिटनेस से ऐसा नहीं मिला कि जिसकी मौत टिटनेस की वजह से हुई हो, या जिसका टिटनेस की वजह से इलाज करवाना पड़ा हो। कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने ऊपर बहुत सारा मतलब तलवार हो चाकू हो कुछ भी उससे कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे। इतना दर्द वो कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? जहाँ बात हुसैन की आती है वहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये एहसास है, ये एक मोहब्बत है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप फ़कत उसकी मोहब्बत आपके दिलों का सुकून बन जाती है। और हम जितना, आप यकीन माने, आप हमारी बात कर रहे हैं, हम अगर घर में अगर 10 मुहर्रम के दिन अगर हम घर में बिना कमा के चले जाएं तो हमारी माँ हमारी शक्ल ना देखे, क्योंकि उसने बचपन से सिखाया है कि बेटा,
हुसैन के मातम में बिल्कुल कतरा, मतलब यकीनन अभी हम ज़मीन पे अगर गिर जाते हैं, हमारी एक खरोश लग जाती है, हमारी माँ घबरा जाती है। हर माँ का ये हर माँ मिजाज है कि वो घबरा जाती है कि बेटा चोट तो नहीं लगी। लेकिन हमारी माँ जब मुहर्रम आता है ना, अभी से मम्मी ने शुरू कर दिया कि कमाएँ रखी है तो ज़ंजीर लगा, जो है धार लगवाना शुरू कर दो, ज़ंजीर रखी है धार लगवा के आओ। तो हमारी माएँ जो हैं वो हमें ये हौसला देती हैं। हमारी माँ कहती हैं घर में ना आना अगर तुमने खून का मातम ना किया हुसैन का। तो ये हुसैन की मोहब्बत है, ये हमारे दिलों का सुकून है, ये हमारा दर्द नहीं है, ये सुकून है। ये वो सुकून इतना है, प्यार इतना है कि वो हमेशा रहता है। यकीनन ये मोहब्बत है। अगर हम उनके जो है वो मोहब्बत में अगर अपना खून बहाते हैं, तो कभी साल भर वो हमारे बदन में खून की कमी भी नहीं होने देते। इफ गॉड प्रोवाइड डिफिकल्टीज, ये आपने कब लिखा? आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है मुझे काफ़ी पहले का है ये। ये कैप्शन था मेरा। कैप्शन ये था कि जब मैं बॉम्बे में था, अपने फ़ादर का इलाज करवा रहा था, फ़ादर को हमारे कैंसर हो गया था। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ सामने आ रही थी और बस ऐसा लग रहा था कि अभी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अल्लाह पर, परवरदिगार पर, यानी कि वो पालने वाला जो यकीनन एक है और हम सबको हमेशा संभाल के रखे हुए, उस पे यकीन था। और ऐसा यकीन था कि हाँ, अगर उसने मुश्किल दी है तो कोई ऐसा रास्ता देगा कि जो इस मुश्किलों से भी जो है वो कई आला, यानी कई गुना बुलंद रास्ता होगा, जिस पर हमें मंजिल मिलेगी। तो बस कुछ वक्त के बाद मंजिल मिली, कामयाबी मिली, और उसका शुक्र है कि आज जिस रास्ते पर हमें जो है वो घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जो है वो अब इसके बाद ज़िंदगी नहीं है, उसके बाद से ऐसी ज़िंदगी मिली कि शुक्र है खुदा का, परवरदिगार। उस रास्ते में आपको किन किन लोगों से मिलना हुआ? देखिए, बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग मिले, और अच्छा, मैं बेसिकली आपको बहुत डिस्क्रिप्शन में बता दूं कि जब मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हुई फादर के ट्रीटमेंट के लिए, मैं बॉम्बे गया। वहाँ फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया था। बॉम्बे शहर ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया था, क्योंकि मैं कानपुर और लखनऊ और इलाहाबाद से आगे कहीं नहीं गया। बॉम्बे मेरे लिए नया था। बॉम्बे गया, पापा का इलाज करवाता था, बहुत बुरी हालत थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर धीरे धीरे पापा के इलाज एंड ऑल सब बेहतर होता रहा। फिर उसके बाद लोगों से मिलना थोड़ा सा टाइम मिला, फिर लोगों से मिलता रहा। हमारे बॉम्बे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सलीम जैदी, भाभी जी घर पे हैं, टिल्लू गुर्दे छील देंगे। सलीम भाई से मुलाकात हुई, एक अरसा हुआ। उसके बाद फिर जो है मोहम्मद दानिश, यानी इंडियन आइडल के बहुत अच्छे सिंगर और मिजाज के बहुत अच्छे हैं, मतलब लिटरली एक मुखलिस आदमी है, और बहुत प्यारी आवाज़, और बहुत मुखलिस। तो उनसे मुलाकात हुई, मिलना हुआ। और उसके बाद जो है, क्योंकि सोशल मीडिया मकाम जो है वो कनेक्शन से होता है। अब आप हमसे 9 साल बाद मिल रहे हैं, यहाँ पर आके मैं बैठा हूँ, तो इसका मतलब है कि किसी से मिले हैं, तो फिर आज एक मकाम पे हैं। तो इसी तरीके से लोग मिलते रहे, और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। ये भाई बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके, कि मुझे समझ में आया कि प्यार क्या होता है, कि आज भी बरकरार है हम लोग के अंदर, कि आप हर साल उस प्यार का इंतज़ार करते हैं। यकीनन हुसैन एक मोहब्बत है, और ये एक प्यार है, और हम हर साल इंतज़ार करते हैं। और मैं आपको जाते जाते एक बात बताऊं आकाश भाई, इमाम हुसैन की मोहब्बत जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, या सिर्फ मुसलमान इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। इमाम हुसैन से मोहब्बत आप करबला, मैं आपको ज़रूर इस बार कहूँगा कि आप एक बार अरबईन का वीडियो देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इमाम हुसैन के लिए जो है वो यकीनन हिंदू, सिख, ईसाई, हर कौम के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो अपने दिल में जो है वो एक प्यार की भावना रखते हैं, एक एहसास की भावना रखते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का मैसेज दिया, और इमाम हुसैन जो है वो आलम इंसानियत, यानी पूरी दुनिया के लिए हैं। अच्छा लगा मुझे। मैं करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपसे पॉडकास्ट करूँगा मैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग के पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों ने सीखा होगा कि प्यार और दर्द क्या होता है हम लोग की लाइफ में। तो मुझे आप लोग के ढेर सारे लाइक, कमेंट, शेयर चाहिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हम लोग के आने वाले न्यू गेस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।